गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोग ने आज 12 क्लास का फंक्शन 12 क्लास 12 फंक्शन का आज तीसरा क्लास है। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन चला था और टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात किया था। टाइप ऑफ फंक्शन में जैसे वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन, इस सब के बारे में हम लोगों ने बात कर चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल ऐड ऑन करेंगे और कुछ कुछ जो स्पेशल फंक्शन है जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन बनाते हो सबसे पहले मैपिंग आप लोग को याद रखना चाहिए। मैपिंग इन द सेंस कि आप लोगों को पहले डोमेन और कोडोमेन बारे में देखना चाहिए कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। ऐसा कि नहीं कि फंक्शन दिया हुआ और ऐसे ही स्टार्ट होगा कि ग्राफिकल मेथड, डेरिवेटिव मेथड, फिर आपका पॉइंट्स खोजना। तो सबसे पहले आप देखिए कि वो पॉइंट्स डोमेन में है या नहीं है। ठीक है, और जब भी आपको क्वेश्चन एन टू एन यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया हुआ रहे, एन टू जेड दिया हुआ रहे या जेड टू जेड दिया हुआ रहे, तो हमेशा आप उसको मैपिंग से पहले पॉइंट्स निकाल के मैप करके आप उसमें सर्च कीजिए कि वन वन ऑन टू है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एन टू एन आपको दिया हुआ है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको सर्च करना है कि वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो आप क्या करो, सबसे पहले सॉल्यूशन, पहले आप मैपिंग करना शुरू करो। यहाँ आपका n है, इधर भी नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हम लोग को क्या फंक्शन है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। डोमेन यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग f1 का इमेज निकालेंगे, वैल्यू ऑफ f1। f1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस वन, क्योंकि एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वन, तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 1 मैप कहां जाएगा? 2 पे। f2 निकालेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस वन 3। f3 निकालो तो क्या होगा? 4 निकालोगे 5, 5 निकालोगे 6, 6 निकालोगे 7, सो ऑन चलता जाएगा। तो कभी भी ये तो 1 1 हो गया, हर एक का डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पे कोडोमेन में 1 है, कोडोमेन में 1 है, उसका प्री इमेज तो नहीं आया। देख के ही लग रहा है कि इसका प्री इमेज हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो देयरफॉर f इज 1 1, f तो 1 1 है, मगर यहाँ लिख रहा है मगर 1 बिलोंग्स टू n that is codomain has no pre-image in domain is equal to n, so f is not onto, f onto नहीं है। और f अगर onto नहीं है, सिर्फ 1 1 है, तो f बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी फेल हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा था अगले क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग ने बहुत सारे बात की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल उठाते हैं। जैसे एग्जांपल f z से z एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जेड कहां से कहा है? डोमेन आपका जेड है, कोडोमेन भी आपका जेड है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? इसमें 1 1 ऑन टू चेक करना है। ठीक है, और 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो 1 1 ऑन टू चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? मैपिंग, जो हमेशा याद रखिए। तो जेड यहाँ पे है, यहाँ पे भी जेड है। जेड क्या कहा? जेड के नंबर्स कौन कौन होते हैं? 0, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, तो सबसे पहले f0 का क्या आएगा वैल्यू? 0 स्क्वायर प्लस 0 कितना आया? 0।
एक दो पॉइंट्स निकाल के देखोगे, उसी में आपको जज हो जाएगा कि वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आप यहां देखो f माइनस वन निकाल के देखो, f माइनस वन तो क्या होगा, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस वन कितना हो गया 2, और f2 का f1 का वैल्यू क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस वन, तो वन प्लस वन कितना आ गया, फिर 2 आ गया। यानी माइनस वन का इमेज भी माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस वन होगा ना, यहाँ माइनस वन तो कितना हो गया, वन माइनस वन यानी जीरो, यानी माइनस वन का जो इमेज है वो जीरो हो रहा है और जीरो का इमेज भी जीरो हो रहा है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, यहीं से हम लोग को आ गया कि एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो दो का एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, तो देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन, एफ वन वन नहीं है, तो वन वन फेल हो गया। उसी तरह आपको चेक करना है कि ऑन टू होगा कि नहीं, तो आप देखो f2 का f माइनस टू का वैल्यू निकालो, तो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू कितना हुआ, माइनस फोर माइनस टू कितना हो गया 2, f माइनस थ्री का वैल्यू निकालो, तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9, और ये हो गया प्लस 9 और ये हो गया 3 तो 6। तो हमेशा जब भी वैल्यू हम नेगेटिव वैल्यू हम दे रहे हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी जितने भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है उसका कभी भी प्री इमेज नहीं आ रहा है, जज कर रहे हैं हम लोग, उसका कभी भी प्री इमेज नहीं आ पा रहा है। तो देयरफॉर माइनस टू बिलोंग्स टू कोडोमेन दैट इज Z हैज नो प्री इमेज, has no pre-image in Z that is domain, therefore f is not onto, f onto भी नहीं है, f11 भी नहीं है, f onto भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपको मैपिंग के थ्रू जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, जो जेड टू जेड जो एग्जाम में आते हैं, तो उस सब में आप लोगों को क्या करना होगा, मैपिंग से थ्रू काम कीजिए। ठीक है, तो आप लोग का आसान होगा काम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन है f n टू n, ठीक है, f n टू n, उसके बाद fn is equal to n plus 1 by 2 when n is odd, n by 2 when n is even। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है ये वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में चेक करेंगे। देखिए सॉल्यूशन सेम, अगर पहले तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, कहां से जा रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो पहले नेचुरल नंबर का एक बनाएंगे। ठीक है, मैपिंग, यहाँ नेचुरल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। तो नेचुरल नंबर कहां से आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। 1 कैसा होता है, 1 इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे होगा 1 का इमेज क्या होगा, 1 इज ऑड, तो इस पे लेंगे, इस फंक्शन में डिफाइन होगा, तो 1 प्लस 1 बाई 2, तो 2 बाई 2 कितना हो गया 1। f2 का वैल्यू क्या है, f2 2 जो है वो इवन नंबर है, तो इस पे होगा, तो क्या हो गया 2 बाई 2, तो हो गया 1। तो f1 का भी वैल्यू 1 हुआ, f2 का भी वैल्यू 1 हुआ। तो जैसे ही हम लोग को दिखा कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का वैल्यू सेम आ रहा है, तो देयरफॉर f1 का भी वैल्यू 1 है, f2 का भी वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो 1 1 तो फेल हो गया, मगर हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है ऑन टू भी। तो फिर आगे बढ़िए, f3 का वैल्यू 3 ऑड है, 3 प्लस 1 बाई 2 तो कितना होगा 4 बाई 2 2। f4 का वैल्यू 4 इवन होता है, तो 4 बाई 2 होगा, तो ये भी 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि f3 का वैल्यू यही आ रहा है, f4 का भी वैल्यू यही आ रहा है,
F5 का वैल्यू 3, F6 का वैल्यू ये। तो हमेशा देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट्स इधर है उसका प्री इमेज तो आ ही रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना कैसे, ये देखिए। तो टू शो ऑन टू को अगर आपको शो करना है तो हमको पता है फंक्शन क्या है, n+1/2। तो मान लेते हैं इफ y इज ऑड नंबर, अगर y ऑड नंबर है तो y कैसा दिखेगा, तो y इज इक्वल टू 2n-1 टाइप का होगा। ऑड नंबर तो ऐसा ही होता है, n यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर, ऑड नंबर होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, 2n-1। तो f 2n-1 इज इक्वल टू कितना आएगा, यानी fy इज इक्वल टू 2n-1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n-1 प्लस 1/2। तो ये हो गया n, आ रहा है। फिर इफ y इज इवन नंबर, अगर y इवन नंबर है तो y कैसा दिखेगा, 2n टाइप का। तो fy इक्वल टू f 2n इज इक्वल टू 2n/2। तो कितना हो गया, n। ठीक है, तो हर एक में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक प्री इमेज y हम लोग प्री इमेज से ले रहे हैं, हर एक कोडोमेन का हम लोग का प्री इमेज आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग बोलेंगे एज हियर every y belongs to n that is codomain has pre-image in J and therefore f is onto function। f कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को काम करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैपिंग से भी दिख गया था हम लोग को ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एक का प्री इमेज मिल रहा था, जितने भी एलिमेंट कोडोमेन का था उसका सबका प्री इमेज मिल रहा था, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ये 1-1 फिल कर गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एन से जेड की ओर। ठीक है, बहुत फेमस है ये एग्जांपल बहुत ही फेमस है, आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको इस फंक्शन का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। fn-y 2 n इज ऑड और n-n/2 n इज इवन, और आपको चेक करना है कि 1-1 ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन अगर आपको n से z मिल रहा है, n to n मिल रहा है या z to z मिल रहा है, हम लोग किधर से जाना चाहिए, हम लोग को मैपिंग से जाना चाहिए। आज हम लोग के क्लास में यही होने वाला है, हम लोग को क्या जाना चाहिए, मैपिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आपका n है, यहाँ पे आपका z है। ठीक है, n क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। z कहां से होता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो f1 क्या हो गया, 1 इज ऑड नंबर, ज्यादा डिटेल में तो लिख चुके हैं पिछले बार, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता है। तो f1 इज ऑड नंबर, तो f1 1 - 1/2 क्या हो गया, 0। तो f1 का वैल्यू क्या आ गया, 0, 1 - 1/2 यानी 0, तो 1 का इमेज 0 आ रहा है। f2 2 क्या है, इवन नंबर, तो इसमें जाएगा तो 2 - 2/2 तो कितना हो गया, -1, तो ये हो गया -1 इधर। 3 ऑड नंबर है, तो 3 - 1/2 तो 3 - 1/2 क्या होगा, 2/2 यानी 1, तो ये हो गया आपका 1। 4 क्या है आपका, इवन नंबर, -4/2 ये क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं 4 का वैल्यू -4/2 तो कितना आएगा, -2, तो यहाँ पे आ गया -2। इस तरह जब आप करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और हर एक का एलिमेंट जो कोड डोमेन में उसका प्री इमेज भी है। तो ये फंक्शन जो होता है वो f इज 1-1 ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, 5 ले लो, 5 - 1 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 का मैपिंग जाएगा 2 पे, 6 का कहाँ जाएगा, -3 पे।
ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है वो 1 1 on 2 फंक्शन होता है। ठीक है, तो n से लेकर z तक, तो fn का वैल्यू क्या हो गया, n माइनस 1/2 फंक्शन डिफाइन है, और n माइनस n/2, n क्या है, इवन लेना है और n ऑड लेना है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 on 2 फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, f r से -3 से r से लेके -1, यानी r का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर है, उसमें -3 को इंक्लूड नहीं किया है, और r कोडोमेन भी r है मगर उसमें 1 को इंक्लूड नहीं किया है, और आपका फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3, और आपको चेक करना है ये 1 1 on 2 फंक्शन है या नहीं है। तो हम लोग को पता है, देखो 3 पे ये अनडिफाइंड हो रहा था, इसलिए 3 को ही हटा दिया वो फंक्शन से। ठीक है, तो शायद 1 पे भी ये अनडिफाइंड हो रहा होगा कोडोमेन में। ठीक है, इसलिए वो वहां पे भी उसको हटा दिया गया। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग 1 1 कैसे शो करते थे, 1 1 कैसे शो करते थे, तो 1 1 कैसे शो करते थे वो हम लोग को काम करना है। 1 1 कैसे शो करते थे बताओ, तो पहले क्या लेते थे, 2 शो 1 1। ठीक है, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ये लिया जाता था। x1 and x2 are the arbitrary elements of domain. Let x1 and x2 are arbitrary element of domain. डोमेन का आर्बिट्री एलिमेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे, f(x1) इक्वल टू f(x2). दिस इंप्लाइज, फंक्शन में डिफाइन होगा, तो क्या होगा फंक्शन में डिफाइन, x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2, x2 माइनस 2, x2 माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग को यहां से क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x1 x2 आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, -3x1 -2x2 प्लस 6, x2 x1 3x2 -2x1 प्लस 6, तो ये बंदा कैंसिल हो गया, 6 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, -3x1 प्लस 2x1 इधर ले आए, और -3x2 प्लस 2x2, तो ये कितना आ गया, -x1, और ये हो गया -x2, तो देयरफॉर वैल्यू क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, तो देयरफॉर ये तो डेफिनेशन था 1 1 का, f(x1) f(x2) implies x1 is equal to x2, तो therefore f is 1 1, f 1 1 हो गया। ठीक है, तो f कैसा हो गया, 1 1 हो गया। तो 1 1 शो करना हो तो आपको ऐसे ही शो करना पड़ेगा, f(x1) is equal to f(x2) लेके चलेंगे, और आपको दिखाना पड़ेगा कि x1 is equal to x2। उसके बाद हम लोग ऑन टू में चलते हैं, टू शो ऑन टू। ऑन टू में शो कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3, y को करना है और एक्सप्रेस करना है x को किसमें, y में, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, yx 3y x माइनस 2, तो ये हो गया x को इधर ले आओ, 3y माइनस 2, तो x 3y माइनस 2, तो x इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1, तो ये x आ गया। इसको फिर हम लोग किस में रखेंगे, इसको किस में रखते हैं हम लोग, फंक्शन में, तो देयरफॉर f, अगला पेज में लिखते हैं, नहीं इसी पेज में कर लेते हैं, तो ज्यादा लिखना नहीं होगा, f 3y माइनस 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां ये रहेगा, तो 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1, y माइनस 1 माइनस 2, 3y माइनस 2 y माइनस 1,
और -3। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3y -2 +2, ठीक है, और इधर आएगा 3y -2 -3y +3। तो ये बंदा कैंसिल, ये बंदा कैंसिल नहीं होगा, 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आया y और नीचे कितना आया 1। तो therefore for all y belongs to B there exists x equal to, क्या x equal to आया 3y -2 y -1, 3y -2 y -1। देखिए यहाँ y -1 में 1 में ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, इसलिए उसने कोडोमेन से 1 को हटा दिया, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 3y -2 by y -1 in such that fx is equal to such that f 3y -2 y -1 is equal to y। So therefore for every y belongs to r minus 1 has pre-image in domain, so f is onto। तो f is 1 भी हम शो कर चुके हैं एंड f is onto, ठीक है। तो f11 भी शो हो गया और f क्या हो गया onto हो गया। तो ये इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आपको बुक में मिलेंगे और यही टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इससे भी हेवी क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे जिससे आपको और जानकारी मिलेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको फुल बोर्ड में मिलेगा और फुल 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। इस तरह आपको 1-1 दिखाना होगा, इसी तरह आपको ऑन टू दिखाना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो सब हेडिंग डालिए, कांस्टेंट फंक्शन। f a to b is said to be constant function, if every element of a is related to or mapped to same element of B, that is fx is equal to c, where x belongs to A and c is constant in B। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपका A 1 2 3 है और B आपका सेट है 4 5 6, ठीक है, 7 कुछ भी है, तो यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे आपको 4 5 6 7 है। अब मैंने क्या किया, 1 का इमेज भी 2 कर दिया, 2 का इमेज भी 4 कर दिया और 3 का इमेज भी 4 कर दिया। फॉर ऑल fx इज इक्वल टू 4, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो देयरफॉर f इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। f कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जिसका हर एक एलिमेंट का डोमेन का उसका इमेज जो हो जाए को डोमेन एक फिक्स एलिमेंट हो, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। यानी हम लोग का जो रेंज में होगा वो सिंगलटन सेट आएगा। रेंज ऑफ इस फंक्शन का रेंज क्या होगा 4 होगा, तो वो क्या होगा एक सिंगलटन सेट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो ये देख के ही लग रहा है ये तो ना तो ये 1-1 है ना तो ये ऑन टू है, तो कांस्टेंट फंक्शन इज नेवर 1-1 एंड ऑन टू। तो हियर if a is here, f is not 1-1 not onto,
ना 1 1 है ना ऑन टू है। तो कांस्टेंट फंक्शन में रेंज क्या होता है, सिंगलटन एलिमेंट, ठीक है। तो सिंगल अगर रेंज में 2 एलिमेंट हो जाएंगे तो वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन ही कहता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड और मैप टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी, एक ही एलिमेंट को बी का जो होता है सिंगल एलिमेंट में मैप हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन a to a is said to be identity function if fx is equal to x for all x belongs to a, यानी सबका सेम एलिमेंट fx is equal to x, fx जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो x ही होना चाहिए। तो उसको फंक्शन को, इस फंक्शन को कैसा क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे आपका एग्जांपल, अगर आपका f1 2 3 है, ऐसे लेते हैं, if a is equal to 1 2 3 और fa to a हम डिफाइन करें fx is equal to x, जैसे यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, तो therefore fx is equal to x for all x belongs to a, this is f is identity function। f कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो क्लियरली हम लोग को फिगर से भी दिख रहा है f जो है f is 1 1 on 2, f क्या है 1 1 on 2 फंक्शन है। अगला, दो फंक्शन को इक्वल कब बोलेंगे हम लोग, दो फंक्शन है उसको इक्वल कब बोलेंगे, तो देखिए टू फंक्शन इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन, टू फंक्शन f and g are said to be equal function if domain of f is equal to domain of g, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। दूसरा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, ये भी इक्वल होना चाहिए। तीसरा, fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, यानी a इज डोमेन ऑफ f एंड g। तो इससे हम लोग को क्या इंक्लूड हुआ, f और g को अगर हम इक्वल फंक्शन कहेंगे कब कहेंगे, जब डोमेन दोनों का सेम हो, रेंज दोनों का सेम हो, और fx का वैल्यू और gx का वैल्यू हर एक डोमेन के एलिमेंट में उसका जो वैल्यू आए वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या करने का मतलब है, दैट इज ग्राफ ऑफ f एंड g आर सेम, यानी ग्राफ ऑफ f और g का दोनों का ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम उस सब को फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल फंक्शन। जैसे एग्जांपल अगर आपको हम f r2r ले लें और g r2r ले लें, यहाँ पे fx डिफाइन है cos x और gx डिफाइन है sin x, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है, इक्वल फंक्शन है या नहीं है। तो हम लोग को पता है f0 क्या होता है, f0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है 1, और g0 क्या होता है sin 0 क्या होता है 0। तो f0 is not equal to g0, therefore f and g are not equal फंक्शन, ये इक्वल फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इसका रेंज सेम है, इसका भी रेंज क्लोज इंटरवल -1 से 1 है, इसका भी क्लोज इंटरवल -1 से 1 है, डोमेन भी आ रहा है, मगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 इज नॉट सेम।
ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ हम लोग को पता होगा ऐसा होता है, और ये कॉस एक्स का ग्राफ हुआ, और ये कॉस एक्स का ग्राफ है, और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, देखो दोनों का ग्राफ भी डिफरेंट है, अगर दो फंक्शन इक्वल होगा तो दोनों का ग्राफ भी सेम होना चाहिए, तो ये हुआ इक्वल फंक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स चलते हैं हम लोग अगले पेज से। तो ये आपका जितना भी फंक्शन का डेफिनेशन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स चलेंगे और एक रेंज निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम लोग रेंज निकालना विद द हेल्प ऑफ लिमिट भी सीख लेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स में, जो अच्छे अच्छे एग्जांपल है। जैसे पहला एग्जांपल है एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। आपको पता है ये मॉडुलस फंक्शन है मॉड एक्स, इसका आपको ग्राफ बनाने आता होगा। आपको ये चेक करना है ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, यानी इंजेक्टिव सब्जेक्टिव आपको चेक करना है। इंजेक्टिव को वन वन बोलते हैं, सब्जेक्टिव को ऑन टू बोलते हैं, आपको पता होगा। तो आपको चेक करना है, सबसे पहले देखो ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। हमको पता है मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ बताओ। ऐसा होता है ग्राफ मॉड एक्स का। ठीक है, मॉड एक्स ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव वैल्यू, जितने भी होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इंक्लूडिंग जीरो। तो हमको पता है, एक सेकेंड, हमें पता है -1 और 1 जो कि R पे बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर f -1 क्या होगा 1, और f1 का वैल्यू क्या आएगा 1। तो यहाँ पे -1 खड़ा है, यहाँ पे 1 खड़ा है, और यहाँ पे 1, तो इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है, इमेज 1 आ रही है। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है। और आपको डेफिनेशन भी पता है, बाय द ग्राफ हम अगर एक लाइन खींचे तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। एक्स एक्सिस के अगर हम लाइन खींचे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन अगर बनाए तो वो ग्राफ को एटमोस्ट 1 जगह कट करना चाहिए, हमारे यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f क्या है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, f क्या है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है। ठीक, और उसके बाद ऑन टू क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा। और कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन में तो -2 भी तो खड़ा होगा, -1 भी खड़ा होगा, -3 भी खड़ा होगा। और तो इसको क्या लिखेंगे, -2 बिलोंग्स टू R, दैट इज कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन, किसमें प्री इमेज नहीं होगा, इन डोमेन R, so f is not onto। किसी एक भी पॉइंट को आप एक बार दिखा दो कि नहीं हो रहा है, बस onto नहीं है, एक काउंटर एग्जांपल से onto नहीं है। बाय ग्राफ आपको भी पता है, देखो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा है, और ये R2R है। जैसे ही हम यहाँ लाइन खींचे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, एटलीस्ट 1 होता है, ऑन टू के लिए क्या होता है एटलीस्ट 1, यहाँ तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, f कैसा है ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो f इज नॉट 1 1 भी हो गया और नॉट ऑन टू। ठीक, तो f कैसा फंक्शन हुआ, f कैसा फंक्शन हुआ आपका 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए मॉड एक्स को। नोट, ये तो आपको आता ही होगा ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी -x, x इज लेस देन 0। ठीक है,
ये आपको डिफाइन करने आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एफ आर टू आर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, ये है एफ आर टू आर है और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो इसका सॉल्यूशन, इसको आपको चेक करना है 1 1 है या नहीं है। तो आपको इसको डिफाइन करने अभी आना चाहिए। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, x x इंटू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, यानी इसका डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा, यानी देयरफॉर एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन, जो भी आपको चेक करना है ये चेक करना है। ठीक, तो आप इसमें बताओ 1 1 है या नहीं। हम देखो इसमें f1 का वैल्यू निकाले तो क्या आया, 1 का स्क्वायर 1, f माइनस 1 का वैल्यू निकाले, माइनस 1 का स्क्वायर क्या आया, ये भी, मगर आगे में क्या है माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 1। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स आप ये बता सकते हो कि ये जब भी हो रहा है वो एक ही एलिमेंट का इमेज आ रहा है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखो, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए कब, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने आता है, क्या होता है ग्राफ, ऐसा होता है, क्योंकि आपको पॉजिटिव लेना है। सिर्फ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ओहो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मगर आपको यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू लेना, तो इधर जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज में कैसे रिएक्ट करेंगे, ऐसे। तो ये हुआ है किसका ग्राफ, एक्स मोड एक्स का। तो ये जब भी आपका कोई भी लाइन आपका कोई भी ड्रॉ करोगे वो हमेशा एटमोस्ट एक ही जगह कट कर रहा है, तो देयरफॉर एफ इज 1 1। एफ कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, एफ कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। और बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू implies x1 is equal to x2, therefore f is 1 1। f कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू चेक करना है आपको, ग्राफ से तो पता चल ही गया कि हर एक जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो कितनी बार कट कर रहा है, एटलीस्ट 1 एक ही बार कट रहा है और एटमोस्ट 1 एक ही बार हो रहा है, तो देयरफॉर f इज ऑन टू, f ऑन टू हो गया। मगर ग्राफ से हो गया, अब देखो ऐसे कैसे लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया था आपका, एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन 0, ये था। तो इसमें आपका इसकी रेंज क्या होगी, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रेंज ऑफ एफ क्या हो रहा है, देखो ग्राफ 0 से लेकर इंफिनिटी इज 0 से लेकर इंफिनिटी, और इफ x इज लेस देन 0 रेंज ऑफ f क्या हो रहा है, रेंज कैसे निकालता है, y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस का मूवमेंट देखते हो कहां तक जा रहा है वो, तो ये देखो नीचे तक जा रहा है, तो देयरफॉर ये क्या होगा माइनस इंफिनिटी से 0, और दोनों का जब कंबाइन करोगे तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा,
रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, दैट इज आर, दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। देयरफॉर एफ इज ऑन टू। एफ कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इस तरह आप एग्जाम में बाय द मेथड ऑफ ग्राफ भी बता सकते हो और बाय द मेथड ऑफ ये आपको रेंज निकालना, आपको बताते हैं रेंज निकाल के भी काम बन जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, इसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन तो आर होगा। रेंज क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, कोई बताएगा? रेंज जो होता है वो इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका देखो ग्राफ, इसका पहले डेफिनेशन देखो ये कैसे ये वर्क करता है। सबसे आप डेफिनेशन को ब्रेक करना सीखो। तो ये होता है 0 2 1, फिर 2 3, फिर इसी तरह यहाँ होता है -1 से लेकर x से लेकर 0 -1, -2 से लेकर यहाँ पे -1, तो ये हुआ -2। तो ये हुआ ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक, तो अब बताओ यहाँ पे f 0.5 का वैल्यू क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यहाँ पे होगा 0.5 से लेकर 1, तो ये क्या हुआ 0। उसी तरह f 0.6 का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। उसी तरह f 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 क्या आएगा 1। 1.3 क्या होगा 1। तो ये देख ही रहे हैं कि 2 का वैल्यू जो हो रहा है वो सेम इमेज आ रहा है, तो देयरफॉर f इज नॉट 11, f 11 नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ 1 है, 1 में ओपन, फिर यहां से 2 पे ओपन, 2 क्लोज, 3 पे ओपन, उसी तरह ये इस तरह चलता है। फिर उसी तरह -1, -2, -3, तो आपका यह -1 पे हो गया। फिर यहाँ से ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ओपन ओपन चलते रहता है। ठीक है, तो f इज 11। तो इसका याद रखना, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन इज इंटीजर। ठीक है, क्या होता है इंटीजर होता है। तो ये तो नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, कोडोमेन तो आपका r है, r से r जा रहा है, देखो r से r जा रहा है, तो ये क्या हुआ कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ। तो एज क्या लिख सकते हो 1.5 belongs to R, that is codomain has no pre-image in Z, so in R, that is domain, R से R है ना, that is domain, so F is not onto, तो F onto भी नहीं है, यानी F R से R fx is equal to greatest integer function of x is f is not 11 and not onto, तो ना तो ये 11 है और ना ही onto फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है f r से r fx is equal to mod x by x, सिंगलम फंक्शन। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने आपको आना चाहिए। इसको डिफाइन करने कैसे आना चाहिए, सॉल्यूशन
एफ मॉड एक्स से एक्स, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो एक्स बाय एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 तो क्या होगा 0 बाय एक्स, और x इज लेस देन 0 तो माइनस एक्स बाय एक्स, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इज ग्रेटर देन 0 0, x इक्वल टू 0 माइनस 1, x इज लेस देन 0। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, तो रेंज में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है 1 0 माइनस 1, और कोडोमेन आपका क्या है r है, तो जैसे ही दिखा कोडोमेन आपका r है, रेंज 1 0 1 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका ऑन टू फंक्शन, तो यही फेल हो गया। तो देयरफॉर इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, ये 1 ये माइनस 1 ऐसा होता है। ठीक है, वो कहाँ गया मिटाने वाला, आ जाओ मिटाने वाला, हाँ आ गया। तो ये बताओ ये कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है, सॉरी, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में रेंज में सिर्फ सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 0 माइनस 1, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन में रेंज ऑफ फंक्शन हैव ओनली सिंगल एलिमेंट। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन हैव सिंगलटन सेट, और यहाँ पे कैसा है 3 एलिमेंट है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो 1 1 तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि f2 का भी वैल्यू 1 है, f3 का वैल्यू भी 1 है, देख लो यहाँ 2 खड़ा है, यहाँ पे 3 खड़ा है, यहाँ पे 1 है, तो f इज नॉट ऑन 1 1, f कैसा है 1 1 नहीं है। मगर रेंज ऑफ f क्या क्या आ रहा है 1 0 माइनस 1, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन सेट ऑफ, that is not equal to R, that is codomain, तो therefore f is not onto, तो f onto भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपका बहुत सारा एग्जांपल जो है, अब इसका मिक्सअप क्वेश्चन, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी हम लोग देख के आए, तो पोलिनोमियल में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड कर दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस x, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको चेक करना 1 1 है कि नहीं ऑन टू, तो ये सब हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, और भी जो भी बेस्ट एग्जांपल होंगे, रेंज विद द हेल्प ऑफ लिमिट निकालना, वो भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, थ्योरी पार्ट आपका फंक्शन का जितना भी थ्योरी पार्ट है वो ओवर हो चुका है, और भी 2 3 5 6 क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड। उसके बाद अगले क्लास में ही हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में चल जाएंगे, एफओजी और जीओएफ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा एक इन्वर्टेबल फंक्शन, उसके बाद ये आपका इन्वर्टेबल फंक्शन, उसके बाद आपका फंक्शन कंप्लीटली कवर हो जाएगा 12th क्लास से। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे मैपिंग के थ्रू, उसके बाद आप कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन, उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद तीसरे नंबर पे इक्वल फंक्शन कब कहेंगे, और लास्ट में हम लोग एग्जांपल्स चले। कौन कौन सा एग्जांपल, फंक्शन का जो स्पेशल फंक्शन है एग्जांपल के, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिंगल फंक्शन। ठीक है, तो उस सब के बारे में हम लोग काम किया, और हम लोग अगली क्लास में और भी एग्जांपल चलेंगे। उसके बाद हम लोग कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में एंड करेंगे टॉपिक को, और फंक्शन आपका 12 क्लास लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।